नमस्कार दोस्तों। आपने ईटीएफ की दुकान के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक प्रसिद्ध स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी महेश चंद्र कौशिक जी ने बनाई है और कृष्णन जी ने इसका एक गूगल शीट लिंक बनाया है। मैं ये स्ट्रैटेजी पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, कृष्णन सर के गूगल शीट के द्वारा। मैंने ईटीएफ की दुकान में वर्जन 2 से स्टार्ट किया था और आज तक उसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कुछ एनहांसमेंट किया है अपनी शीट में, जो कि कृष्णन सर जी ने वर्जन 3 में भी किया है, और उसके अलावा भी कुछ और एनहांसमेंट किया है मैंने। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमारे पास एक ईटीएफ की लिस्ट होती है। उसमें से जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ ईटीएफ होता है अपनी 20 डीएमए से, डीएमए यानी डेली मूविंग एवरेज। सो 20 डीएमए एवरेज से जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होता है, हम उसे खरीद लेते हैं। हमें दिन में एक ही ईटीएफ खरीदना होता है। अगर किसी दिन कोई भी ईटीएफ नहीं है खरीदने के लिए, तो हम देखते हैं कि अगर कोई ईटीएफ सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, लाइक जैसे कि हम लोग पहले एक ईटीएफ खरीद चुके हैं, उसमें से अगर कोई ईटीएफ 3% से ज्यादा गिरा है तो हम वो ईटीएफ खरीदते हैं। अगर उसमें से भी कोई 3% से ज्यादा गिरा हुआ नहीं है और हमारे लिए खरीदने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उस दिन कुछ नहीं खरीदते हैं। और अगर सेलिंग का बात करें तो सेलिंग उसी टाइम करेंगे जब हमारा ईटीएफ 6% का प्रॉफिट देता है। तो 6% का प्रॉफिट लेके हम वो ईटीएफ को बेच देंगे। अब मैंने सेल में ये एनहांसमेंट किया है। अगर तो उससे पहले अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी का डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या स्टेप है क्या नहीं है, और एनहांसमेंट एंड टिप्स। सो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्जन 2 का है और वर्जन 3 का मेरे पास नहीं है। तो अब मैं फायर ईटीएफ लिस्ट में जाऊंगा जहां पे मैंने ये एनहांसमेंट किया है। ये एनहांसमेंट किया है कि अगर ईटीएफ गिर नहीं रहा है, अगर बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं उसको 6% पे 6% के प्रॉफिट पे नहीं बेचूंगा। अगर वो 0.5 से ज्यादा गिरता है तभी मैं उसको बेचूंगा। इसको कहते हैं प्रॉफिट ट्रेलिंग। आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं और उसी को आप ट्रेल कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा आप अपना परसेंटेज भी बढ़ाते जाएंगे, और जैसे कि वो से 6% के प्रॉफिट के बदले 7%, 7 के नहीं तो 9%, ऐसे करके हमको प्रॉफिट दे देता है, और वही हमारा लीफो गेन्स हो जाता है। तो अगर फॉर्मूला की बात करें तो हम क्या करते हैं कि ईटीएफ कोड लेते हैं और उसका गूगल फाइनेंस से चेंज परसेंटेज निकालते हैं। वो चेंज परसेंटेज हमारा लास्ट क्लोजिंग डे से अभी तक का दिखाता है कि कितना चेंज हुआ है। ये डेटा 20 मिनट्स के ऊपर अपडेट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको अभी बेचना है तो आप जाके डायरेक्टली जीरोधा या ग्रो, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, डिमेट जिसमें भी डिमेट अकाउंट है, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा कि ये 0.5 से ज्यादा गिरा हुआ है कि नहीं तो आप वहां जाके खरीद सकते हैं। उसके बाद मैंने और एक एनहांसमेंट किया है कि मैं टॉप 10 स्टॉक्स भी ऐड कर दिया है मेरे ईटीएफ के लिस्ट में। अब ईटीएफ हम इसलिए खरीदते हैं कि वो सबसे सेफ बेट है, क्योंकि वो कभी जीरो नहीं जाएगा। उसी उसी तरह टॉप 10 कंपनीज भी कभी जीरो नहीं होगी। हाँ, हमें एवरी ईयर ये भी चेक करना होगा कि टॉप 10 कंपनीज में है कौन सा। सो एवरी ईयर हम चेक कर लेंगे कि टॉप 10 कंपनीज में कौन से शेयर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, और उसी से हम ये 10 स्टॉक्स अपडेट कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही और एक एनहांसमेंट ये है कि जैसे ही कोई नया ईटीएफ आता है, हम उसको ऐड करते रहते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने एमएनसी, एमओ रियल्टी, ईवी इंडिया, ऑयल ईटीएफ, ग्रो ईवी, मेटल ईटीएफ एंड एमओ डिफेंस, जो कि बहुत ही नया स्टॉक ईटीएफ है, वो मैंने ऐड किया है। तो ये हम लोग को चेक करना पड़ता है कि कौन सा ईटीएफ आ रहा है, नया मार्केट में आ रहा है, और वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि हम सारा ईटीएफ ऐड करेंगे, हमको ये भी देखना है कि उसका एवरेज वॉल्यूम क्या है। अगर एवरेज वॉल्यूम बहुत कम है तो हम वो ऐड नहीं करेंगे। अगर एवरेज वॉल्यूम अच्छा है तब हम उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। अगर मैं पिछले 1 साल का अपडेट दूं तो ये है मेरा पूरा अपडेट। मैंने पहले ही कहा था, मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था 2023 में अगस्त में। तो अभी तक मेरा पूरा 1 साल हो गया है, 2023 अगस्त से लेके 2024 सितंबर तक, और मैंने अभी तक 29,000 रुपीज अर्न कर लिया है।
तो मैं जब स्टार्ट किया था मैं सिर्फ 50,000 से स्टार्ट किया था, और आज मेरा प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट मिला के 3 लाख हो चुका है, क्योंकि मैं एसआईपी के बदले एसआईपी के जरिए इसमें ऐड करता जा रहा हूं। तो आप देखिएगा 25,000, 39,000 ऐसे ऐसे करते करते आज के दिन में 2,90,000 हो गया है। और इसी के चलते सिंस मैं छोटे से स्टार्ट किया हूं, इसके लिए ही आप अगर देखिएगा तो मेरा एनुअलाइज रिटर्न्स बहुत ही कम है, 14.34% ही है, और आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 9.74% है, बिकॉज एसआईपी के जरिए मैं ऐड कर रहा हूं। और जैसे जैसे मेरा टारगेट है कि अगर 5 लाख तक पहुंच जाएगा एसआईपी के जरिए, उसके बाद मैं इसको जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूंगा। तो आप देखिए 29,000 मैंने कमा लिया है पिछले 1 साल में, और ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि ये मेरे को रेगुलर इनकम देती है। अगर आप देखिए हर एक महीने मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। पहला महीना 166, ऐसे करते करते 3,500, फिर जुलाई के महीने में 7,360 रुपीज आया है मेरा प्रॉफिट। और अभी तक अगस्त थोड़ा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मेरा पूरा रुपया लग चुका है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और ऊपर और नहीं जा रहा है, तो इसलिए ऑलमोस्ट लग चुका है मेरा पूरा रुपया। और इसीलिए अगर आप देखें तो 2,000 ही आया, और सितंबर में अभी 6 दिन हुए हैं और मेरा 754 रुपीज हो चुका है। इसके अलावा अगर मुझे कोई ट्रेड लेना होता है तो मैं ये शीट यूज करता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ट्रेड लिया है। अगर मैं फायर ETF लिस्ट में जाता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने 2 ट्रेड लिया है, बजाज फाइनेंस और प्रीमियर एनर्जीज का। द अमाउंट भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। अगर आप देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि मैं 6% प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। तो ये शीट मैं ट्रेड करने के लिए भी यूज करता हूं। ये भी मेरा एनहांसमेंट है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप भी ये करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कंपनीज मेरे को अच्छी लगती है तो मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं उसी को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, जो कि ये ETF के शीट से ही जितना मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है उतना ही मैं इन्वेस्ट करके उसका 6% प्रॉफिट लेता हूं और निकल जाता हूं। और यही बताना था कि यही इन्वेस्टमेंट है मेरा, यही एनहांसमेंट है मेरा, यही एनहांसमेंट मैं किया हूं अभी तक। वर्जन 2 यूज कर रहा हूं कृष्णन सर जी का शीट से, और बहुत अच्छा चल रहा है। 29,000 मैं अर्न कर चुका हूं। अगर आप अप्रॉक्स एनुअलाइज रिटर्न्स आप देखोगे तो 9.74% ही है, और निफ्टी अभी तक अगर आप साल भर में देखोगे तो मोर देन 25% दिया हुआ है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत गंदा रिटर्न है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि मैं ये ग्रोथ के लिए नहीं, मैं ये पैसिव इनकम के लिए कर रहा हूं। तो आप देखिएगा ये सारा मेरा पैसिव इनकम है। हाँ, ये जो भी अमाउंट है वो मैं वापस ऐड कर दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी ये जो मैक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मेरे को अभी बढ़ाना है। मेरे को 5 लाख 10 लाख तक जाना है। उसके बाद मैं और SIP नहीं करूंगा, ये अमाउंट बढ़ाऊंगा नहीं। जो भी मेरा अमाउंट आएगा उससे मैं अपने आप को डिविडेंड भी दे दूंगा, और जो भी डिविडेंड देने के बाद जो भी बचेगा उसको मैं ग्रोथ में डालूंगा, सो दैट मेरा रेगुलर इनकम इससे आता रहेगा। हाँ, तो यही है आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप कैसे यूज कर रहे हैं ये शीट को, और आप अगर इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।